नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जो जानकारी है किससे संबंधित, गणतंत्र दिवस से संबंधित, जिसमें राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में होगा। अब यहाँ होगा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये न्यूज एक दिन पुरानी होती है। तो आज क्या है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ एक और त्यौहार है आज, बसंत पंचमी, तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी जिसमें 31 जनवरी तक सत्यापन करा सकते हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, यानी कल की बात है जो आज फहरा चुके हैं। और मुख्यमंत्री की ओर से अजमेर शरीफ में चादर पेश की गई। तो 811वां उर्स चल रहा है अजमेर में, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा चादर पेश की गई। इधर अगली न्यूज है खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, जिसमें अजमेर से एक समाचार, जिसमें खादी वस्त्रों पर 50% छूट। और जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस था कल, यानी कि 25 जनवरी, इसमें कहा गया राज्यपाल द्वारा कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो देश का विकास करें। सामान्य एक जानकारी। और राजस्थान में वन्य जीव, इनके संरक्षण के लिए कितने, तो आगामी वर्ष में 298.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। यह हमारे आज की सबसे काम की चीज क्या है कि प्रदेश के 8 साहित्यकारों को कौन सा सम्मान दिया जाएगा, अमृत सम्मान। क्या है अमृत सम्मान, किन किन लोगों को दिया जाएगा, कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है, और सम्मान के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद यहाँ राजस्थान आई स्टार्ट राजस्थान योजना के बारे में एक विज्ञापन दिया गया है। तो आई स्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम क्या है, इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। इसका उद्देश्य पूछा गया था आरएस मेन एग्जाम में, तो वो भी देखेंगे क्या है आई स्टार्ट कार्यक्रम। तो आज हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें गणतंत्र दिवस समारोह और उससे संबंधित थी। तो 2 मुख्य खबर हैं, एक तो प्रदेश के 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया, इसको देखेंगे, और फिर है आई स्टार्ट कार्यक्रम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या कि प्रदेश के 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान। सबसे पहले तो ये पुरस्कार देने वाली संस्था, यानी कि पुरस्कार प्रदात्री संस्था कौन है, तो ये है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। इसके द्वारा ये सम्मान दिए जाने वाला है। कौन सा सम्मान है, अमृत सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, किसके, इस अकेडमी के, तो ये हैं डॉक्टर दुलाराम सहारण। इसके अध्यक्ष की बात की जा रही है। अब इस सम्मान समारोह का विवरण है, क्या क्या विवरण है कि राजस्थान के कुल 8 साहित्यकारों को यह सम्मान दिया गया। कौन से वर्ष के लिए दिया गया, वर्ष 2022-23 का अभी इनको प्रदान किया जाएगा। किस दिन प्रदान किया जाएगा, तो 28 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। घोषणा अब हो चुकी है और इनको सम्मानित किया जाएगा किस दिन, 28 जनवरी। इस दिन क्यों, इस दिन क्या खास है, तो इस दिन राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर जो है उसका होता है स्थापना दिवस। तो इसके स्थापना दिवस पर यानी कि 28 जनवरी को ये सम्मान समारोह होगा, और जिसमें जो 8 साहित्यकार हैं उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी कि अमृत पुरस्कार किनको दिया जाएगा, कौन से साहित्यकारों को दिया जाएगा, तो ये उनको दिया जाएगा जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, और जिनको इस अकेडमी द्वारा, यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, इससे पूर्व कोई भी सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे लोग या ऐसे साहित्यकार जिनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है, और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा उनको अभी तक कोई सम्मान पहले नहीं दिया गया है, उनको दिया जाएगा अमृत सम्मान। अब यहाँ इसके नाम में भी पता चल रहा है कि अमृत सम्मान का मतलब अमृत क्यों रखा गया। तो आप सबको पता है कि पूरे देश में एक महोत्सव मनाया जा रहा है जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसकी थीम क्या है, कारण क्या है, क्योंकि हमें आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। इसके बाद से लगातार चल रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल, उसी से जुड़ा हुआ या वहीं से ये थीम लिया गया है। जो अमृत सम्मान में अमृत शब्द है ये वहीं से प्रेरित है। तो जैसे आज़ादी के 75 साल हुए तो ये 75 जो आंकड़ा आया उसका कारण क्या है, उसका कारण यही वो अमृत महोत्सव है। वहाँ से आया, देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष, इसलिए यहाँ ऐसे साहित्यकारों को जिनकी आयु 75 वर्ष हो चुकी है और इस अकेडमी द्वारा अभी तक उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया है, तो वहाँ से ये कंसेप्ट लेते हुए 75 वर्ष से अधिक आयु के साहित्यकारों को ये पुरस्कार
दिया जाएगा। पुरस्कार राशि इसमें कितनी प्रदान की जाएगी, तो ये राशि होगी 31,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं कि इस बार जो 8 साहित्यकारों को मिला वो 8 कौन कौन है। तो उन 8 के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुलोचना रांगे राघव, इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर। फिर हैं श्रीमती पुष्पा शरद देवड़ा, इनका संबंध जयपुर। फिर हैं डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा, इनका संबंध भी जयपुर, यानी कि 3 लोग हो गए जयपुर से। फिर चौथे हैं श्री ग्यारसी लाल सेन, कहाँ से, झालावाड़। फिर 5वें हैं श्री लक्ष्मी नारायण रंगा, कहाँ से, बीकानेर। फिर छठे हैं श्री सरल विशारद, कहाँ से, बीकानेर, यानी बीकानेर से हो गए 2। फिर 7वें हैं श्री शिव कुमार मधुप, कहाँ से, चूरू। और 8वीं श्रीमती भारती भावसार, कहाँ से, बांसवाड़ा। तो 3 तो लोग हो गए जयपुर से, 2 लोग हो गए बीकानेर से, 5 ऐसे हुए, और 1 झालावाड़, 6 और 7, 8, इस तरह से कुल 8 समाप्त हुए, जिसमें 3 जयपुर से, 2 बीकानेर से, और एक और एक कहाँ से, झालावाड़, चूरू और बांसवाड़ा से। तो इन 8 लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, आई स्टार्ट कार्यक्रम। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ है कि कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा। इसी विभाग द्वारा राजस्थान डिजी फेस्ट का भी आयोजन किया गया था, कहाँ, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में। और इसी विभाग द्वारा जोधपुर में भी डिजी फेस्ट या जॉब फेयर नाम से ये आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया जोधपुर डिजी फेस्ट या राजस्थान डिजी फेस्ट जॉब फेयर जोधपुर। अब यहाँ भी आई स्टार्ट कार्यक्रम की भी जो शुरुआत है या जो संचालन है किसके द्वारा किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या है, नाम में पता चल रहा है आई स्टार्ट, यानी कि मैं कुछ शुरू करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे उद्यमी जो नया कुछ उद्यम शुरू करने वाले हैं, यानी कि नए उद्यम को क्या बोला जा रहा है, स्टार्टअप। तो नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आइडिया भी उनका नया हो। तो राजस्थान में ऐसे युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और साथ ही राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना। रोजगार के अवसर तो अपने आप आ जाएंगे अगर स्टार्टअप शुरू होता है। तो ये सामान्य से इसके बारे में जानकारी है। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि हाल ही में श्री शिव कुमार शर्मा मधुप को राजस्थान साहित्य अकादमी का अमृत सम्मान प्रदान किया गया, तो इनका संबंध किस जिले से है, जयपुर, बीकानेर, चूरू या झालावाड़। तो इनका उत्तर तो आप बता ही देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इनके अलावा जो बाकी 7 लोग भी हैं सबके आप जिले भी याद रखें, उनका नाम याद रखें, क्योंकि अभी ये नया दिया गया है। तो हो सकता है आगामी किसी परीक्षा में पूछा जाए कि अमृत सम्मान किनको दिया गया, कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है, और कौन सा जो पुरस्कार प्राप्त करता है उनका संबंध किस जिले से है। तो ये सारी जानकारी आप जरूर याद रखें। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।